Good morning, student. Today I am going to explain you the lesson 6 of class 7, and the name of the lesson 6 is physical and chemical changes. So let us read about the physical and chemical changes. Every day you come across many changes in your surrounding. ठीक है, आपके आसपास क्या बहुत सारे चेंजेस होते हैं. These changes may involve one or more substances. ये चेंजेस जो हैं इसमें इधर वन सब्सटेंस भी इन्वॉल्व हो सकता है और बहुत सारे सब्सटेंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी मदर आपको पानी में शुगर डिज़ोल्व करने को बोलती हैं टू इन ऑर्डर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक. ठीक है, तो मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज़ अ चेंज. ठीक है, तो आप क्या करते हैं, पानी में चीनी को घोल देते हैं, तो वो क्या है, दैट इज़ द चेंज. सिमिलरली अगर आप दूध से दही को बनाते हैं, सेट करते हैं, देन दैट इज़ ऑल्सो अ चेंज. वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है. सम टाइम जो मिल्क होता है वो क्या होता है, खट्टा हो जाता है. गर्मी के कारण टेम्परेचर ज़्यादा होता है एंड ड्यू टू जो मिल्क होता है वो खट्टा हो जाता है. नाउ द सॉरी ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज. नाउ स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज. जैसे मैंने रबड़ ये मेरे पास रबड़ बैंड है, मैंने इसको क्या किया, स्ट्रेच किया. सो इसकी शेप में भी क्या आया, चेंज आया ना. सो दिस इज़ ऑल्सो अ change. It also represent a change. So student, we have two kinds of changes. First one is the physical change and second one is the chemical change. Now let us read about the physical changes. क्या क्या होते हैं. ठीक है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें क्या दिया, एक पेपर दिया है. पेपर को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड देन अगेन 1/4 पार्ट को अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने भी क्या किया है, ये पेपर लिया है, पेपर को मैंने भी क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिवाइडिंग दिस पेपर इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स. देन 1/4 पार्ट को मैंने अगेन क्या किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ठीक है, तो ये दिस इज़ द फिज़िकल चेंज. क्यों, क्योंकि पेपर का पेपर ही रहा है. ठीक है, इसकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया. अब ऐसा तो नहीं कि पेपर से ये राख बन गई है, नहीं ना, पेपर का पेपर ही रहा है. सो दिस काइंड ऑफ चेंजेस इज़ कॉल्ड द, क्योंकि इसकी जो शेप है वो प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. अ चेंज इन विच द सब्सटेंस अंडरगोज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, एस सब्सटेंसेस अगर उसमें कोई भी फिज़िकल प्रॉपर्टी में उसकी चेंज होता है, सो दैट इज़ कॉल्ड द फिज़िकल चेंज. और नया कोई सब्सटेंस नहीं बनता है. मीन्स जैसे ये पेपर है तो पेपर का पेपर ही रहा है, कोई इससे राख नहीं बन रही है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है. सो इट इज़ अ फिज़िकल चेंज. सिमिलरली अगर आप क्लासरूम में जैसे चॉक डस्ट पड़ी होती है, उसमें उसका पाउडर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करते हैं और फिर उसकी अगेन चॉक बनाते हैं, तो वो क्या है, उसके साइज़ में चेंज आएगा. ठीक है, हो सकता है चॉक छोटी बने, बड़ी बने, पर वो क्या है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम रहेगी. चॉक से चॉक ही रहेगी. चॉक से वो पेंसिल थोड़ी बन जाएगी, नहीं बनेगी ना. सो दिस काइंड ऑफ चेंज इज़ कॉल्ड द फिज़िकल चेंज. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ सिमिलरली अगर आप किसी ग्लास में सम आइस क्यूब्स लेते हैं और उसको सनलाइट में रखते हैं, तो क्या है, उससे क्या होता है, कुछ देर के बाद वो जो आइस है वो वाटर बन जाती है. अब आइस जो है वो वाटर बन जाती है, और अगर आप वाटर को फिर आइस बनाएंगे, बन सकती है ना, लेकिन अगर आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, ठीक है, और तो उससे क्या है, अब आइस से वो वाटर में कन्वर्ट हुई, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई. ठीक है, तो उस टाइप ऑफ चेंजेस को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर, ये डेफिनेशन में है, प्रॉपर्टी सच एज द शेप, साइज, कलर, स्टेट ऑफ द substances are called its physical properties. A change in which the substance undergoes a change in its physical properties. ऐसे सब्सटेंस जिनमें उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, फ़िज़िकल चेंज बोलते हैं. एंड द फिज़िकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल. और ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं. जैसे मैंने इस पेपर को क्या है, काटा है 4 पार्ट्स में. ठीक है, तो ये क्या है, अगेन क्या है, पेपर का पेपर ही रहा है. ठीक है, तो जो
इससे क्या है, नया सब्सटेंस कोई नहीं फॉर्म हो रहा है, ठीक है। पेपर से कोई ये ड्राइंग शीट थोड़ी बन रही है, नहीं बन रही है ना। सो नया सब्सटेंस कुछ भी नहीं बन रहा है। सो दैट इज़ द फिजिकल चेंज। नाउ नेक्स्ट इज योर केमिकल चेंज। नाउ अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अगर हम किसी भी पीस ऑफ आयरन को सम टाइम कुछ देर के लिए ओपनली रखते हैं तो उसमें क्या होता है, ब्राउनिश सब्सटेंस की जो लेयर है वो आ जाती है, ठीक है। दिस सब्सटेंस इज़ कॉल्ड द रस्ट। उसके ऊपर क्या है, अगर किसी भी लोहे वाले सब्सटेंस को हम बाहर रखते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या है, ब्राउनिश फिल्म आ जाती है, ब्राउनिश कवरिंग आ जाती है। सो दैट सब्सटेंस इज़ कॉल्ड द रस्ट एंड द प्रोसेस इज़ कॉल्ड द रस्टिंग, ठीक है। आपने आयरन गेट्स जो पार्क में लगे होते हैं, ठीक है, या फार्म लैंड्स में आयरन बेंचेस जो लगे होते हैं, उसमें आपने देखा होगा, उसमें क्या है, रस्टिंग होता है, जंक लगा हुआ होता है। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू दैट। जैसे घर में ब्लेड रखे होते हैं, तो ब्लेड को भी अगर आप बाहर रखोगे तो उसमें भी क्या है, जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। नाउ इन द किचन वेट आयरन पैन तवा ओपन गेट रस्टेड इफ़ इट लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम, ठीक है। जो घर में तवा आप यूज़ करते हैं, आपकी मदर्स यूज़ करती हैं, तो उसको भी अगर आप ओपनली एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो उस पर भी क्या है, रस्टिंग लग जाती है। बट it is different from iron on which it get deposited. Now let us consider a few more changes where new substances are formed. Now next is the definition. A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change, ठीक है। ऐसा चेंज जिसमें न्यू या तो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग कर्ड फ्रॉम अ मिल्क, देन क्या है, मिल्क से कर्ड में, तो द कर्ड इज़ अ न्यू सब्सटेंस, सो दैट इज़ द केमिकल चेंज, ठीक है। Chemical changes are very important in our life. All the substances are formed as a result of chemical changes. जो सभी substances हैं वो chemical changes का ही result होते हैं. If a metal is to be extracted from a ore such as iron from iron ore, we need to carry out a series of chemical changes. A medicine is the end product of the chain of the chemical reaction. Now we have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. chemical changes में एक या एक से ज़्यादा जो प्रोडक्ट हैं वो बनते हैं। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में कंपनी अ केमिकल चेंज। ही जो नए प्रोडक्ट बनते हैं उसमें क्या होता है, या तो हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, या तो उनको दी जाती है। जैसे मिल्क से कर्ड बनाने के लिए आप क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, तो उसमें भी क्या है, आपको हीट देने पड़ रही है, ठीक है। एंड साउंड में बी प्रोड्यूस, जैसे क्रैकर्स हैं, क्रैकर्स को जब आप जलाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड चेंज इन स्मेल में अकर और न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ, ठीक है। चेंज इन स्मेल, जब आप क्रैकर को बर्न करते हैं तो आपको क्या है, स्मेल आती है ना पटाखों के जलने की। अ कलर चेंज में टेक्स प्लेस, ठीक है। कुछ केमिकल चेंजेस में जो कलर भी है वो भी क्या होता है, चेंज होता है। गैस में भी फॉर्म्ड, कुछ केमिकल चेंजेस में गैस भी बनती है। ओके, सो ऑल दीज आर कॉल्ड द केमिकल चेंजेस. नाउ नेक्स्ट इज योर रस्टिंग ऑफ आयरन. नाउ रस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. देखो, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर की प्रेजेंस में क्या होती है, रस्टिंग होती है. किसी भी आयरन के ऊपर रस्टिंग होती है किस किस की प्रेजेंस में, आयरन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंड वाटर की प्रेजेंस में रस्टिंग जो होती है वो लगती है. फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है और वाटर की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। ये नहीं होता है कि सिर्फ वाटर की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है रस्टिंग के लिए. ओके, एंड नाउ सो हाउ टू प्रिवेंट द रस्टिंग. अब हम रस्टिंग से कैसे बच सकते हैं. प्रिवेंट फ्रॉम आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ.
ठीक है। अब रस्टिंग से सब्सटेंसेस को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट। या तो हम आयरन के ऊपर पेंट कर देते हैं या उसके ऊपर ग्रीस की कवरिंग अप्लाई कर देते हैं। इनफैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग से बचने के लिए हमें क्या है, उसके ऊपर रेगुलरली पेंट करते रहना चाहिए या उसको ग्रीस की कवरिंग ग्रीस अप्लाई करते रहना चाहिए। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। ठीक है। अनदर वे क्या होता है, किसी भी मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक की कवरिंग को उसके ऊपर आयरन के ऊपर डिपॉजिट कर दिया जाए। एंड द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर को डिपॉजिट करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? galvanization. And the iron pipes we use in our home to carry water are galvanized to prevent rusting. ठीक है। जो आप पाइप देखते हैं, पानी वाली पाइप जो जिससे क्या है पानी सबके घर तक पहुंचता है, वो भी क्या होती हैं, उनके ऊपर भी गैल्वनाइजेशन का ही प्रोसेस यूज़ किया होता है। द वाटर पाइप्स आर galvanized to prevent from rusting. ओके, नाउ यू नो दैट द शिप्स आर मेड ऑफ आयरन, और उसका जो बहुत सारा पार्ट होता है वो हमेशा ही क्या पानी के अंदर रहता है। सो ऑन द पार्ट ऑफ अवर वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी सॉल्ट। ठीक है। सी के वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं एंड द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। एंड सॉल्ट वाटर जो होता है वो क्या है, रस्टिंग को जल्दी करता है। देयरफॉर शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। तो क्या है, वो जल्दी डैमेज होने का खतरा उसमें ज़्यादा रहता है। सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस एवरी ईयर। तो जो शिप का जो आयरन होता है वो हर साल ही क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ द क्रिस्टलाइजेशन। Now, in class 6 you have learned that the salt can be obtained by the evaporation of sea water. ठीक है। जो salt है वो कहाँ से होता है, sea water को evaporate करते हैं, then we are getting the salt. Now, the salt obtained in this manner is not pure. ठीक है, and its crystal are small. जो salt हम ऑप्टेन करते हैं वो क्या होता है, प्योर सॉल्ट नहीं होता है, और उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स कैन नॉट बी क्लियरली, और उनकी जो शेप होती है दैट इज़ ऑल्सो कैन नॉट बी सीन क्लियरली। हाउ मच लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दियर सॉल्यूशन। और जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं प्योर सब्सटेंस के, ठीक है, वो क्या होते हैं, उसके सॉल्यूशन से बनते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द crystallization, and it is an example of physical change. So student, this is the end of this chapter, and I hope you like this video. Thank you. Have a nice day.